सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं संजय सिंह स्वागत हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज कॉजेटिव वर्ब। सो गाइस देखिए, कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होता है पॉजिटिव वर्ब्स का। देखिए मेनली मैं 3 टाइप के आज आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाने वाला हूँ, लेट, गेट और मेक का यूज। सो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ब लेट को लेकर। सो गाइस देखिए, मैंने बात की लेट। देखिए लेट का यूज हम करते क्या है, स्पोकन लैंग्वेज में अक्सर बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग लेट का। देखो जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं, है ना, किसी को कोई काम करने देना, यानी कि उसको उसके काम में डिस्टर्ब ना करना है, उसको किसी काम की परमिशन दे देना, वहां हम यूज करते हैं लेट का। एग्जांपल समझिए किस तरीके से। इसका जो सिस्टम होता है बनाने को वो ये होता है कि सब्जेक्ट लेट प्लस लेट के बाद जिसमें नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, उसका हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। समझिएगा, यहाँ पे ये जो लेट का मैंने यूज किया, ये मैं मेन वर्ब की तरह यूज करूंगा इसका, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग आपको लेट को बदलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया, मैंने कहा उसने मुझे घर जाने दिया। ठीक है, उसने मुझे घर जाने दिया। मैंने बोला टेंस कौन सा मेरा, पास्ट है, तो ही लेट मी गो टू हाउस। समझ गए सिस्टम मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ही लेट का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं बात करता प्रेजेंट के अंदर तो लेट किया क्या हो जाता आपका, लेट्स हो जाता। एक एग्जांपल और मैंने दिया, मैंने कहा मेरा भाई मुझे खेलने देता है, खेलने देता है, यानी कि किसी को कोई काम करने देना। तो मेरे भाई मुझे क्या काम करने देता है, वो बोलता है कि आप खेल लो। यानी कि जहां मैं बात कीजिए अभी परमिशन की बात करूंगा, मैं यूज करूंगा आपका लेट का यूज करूंगा। मेरा भाई मुझे खेलने देता है, देन टेंस कौन सा मेरे पास, प्रेजेंट का है, मैंने बोला माय ब्रदर। ठीक है, अब यूज करके मैंने लेट, यहाँ मैंने लगाया लेट्स। लेट्स किस वजह से मैंने यहाँ पे यूज किया होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सिंगुलर। माय ब्रदर लेट्स, लेट्स के बाद पर्सन, लेट्स मीन क्या, प्ले। माय ब्रदर लेट्स मीन प्ले। एक एग्जांपल और लिखा मैंने कहा आप हमें गाना गाने दोगे। ठीक है, आप हमें गाना गाने दोगे। अब यह बात कर रहा हूं आपकी फ्यूचर को लेकर, तो मैंने बोला यू, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल, मैंने बोला मेन वर्ब क्या लगाना है, मुझे लेट लगाना है, तो यू विल लेट, लेट का पर्सन क्या लगाया, अस, यू विल लेट अस सिंग अ सॉन्ग। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा लेट का यूज। पॉजिटिव वर्ब के अंदर हम किस तरह लेट को पढ़ते हैं, इसका नेगेटिव बनेगा वो भी इसी तरह से बनेगा, बस आपको लेट को एज अ मेन वर्ब यूज करना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पास्ट में यूज किया, इसका प्रेजेंट में यूज किया और आजकल फ्यूचर में यूज किया। सेंटेंस को बारीकी समझिए कि जब किसी को कोई काम करने देते हैं हम लोग, या किसी को किसी काम की परमिशन देते हैं, मेरे भाई ने मुझे जाने दिया, मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया, उसने मुझे पढ़ने दिया, उसने मुझे खाना खाने दिया, इस तरह के जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं लेट का। इन एग्जांपल्स को बारीकी समझिएगा और नोट कीजिएगा। देखिए इसका नेगेटिव आपको समझाऊंगा किस तरीके से। मैंने बोला उसने राहुल को खाना खाने नहीं दिया।
यानी उसने राहुल को खाना खाने नहीं दिया, ठीक है, परमिशन नहीं दी उस काम करने के लिए, उसने उसको वो काम करने नहीं दिया। सेंटेंस नेगेटिव और क्या है, पास्ट का, तो मैंने बोला ही, पास्ट में नेगेटिव में यूज करते हैं हम ही डिड नॉट। उसके बाद लेट का तो हमेशा पर्सन यूज करते हैं, ही डिड नॉट लेट राहुल। उसके बाद ईट फूड, ठीक है गाइस, क्लियर है। एक एग्जांपल और, मैंने कहा उसने मुझे दिल्ली जाने दिया, तो मैंने बोला ही लेट मी गो टू दिल्ली, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें यूज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा यूज करते हैं लेट एज अ मेन वर्ब, और लेट जो है टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि लेट की फर्स्ट फॉर्म भी यही रहती है, सेकंड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही रहती है लेट की। पास्ट में यूज करोगे तो भी आपको लेट का यूज करना है। बाकी नेगेटिव सेंटेंस में ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका, डू नॉट, डज नॉट, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसको नोट कीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉजिटिव वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं पॉजिटिव वर्ब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन लैंग्वेज में भी, ठीक है गाइस। देखिए सेकंड हम लोगों ने पढ़ा गेट। गेट का यूज हम कहां करते हैं, जहां कोई कार्य, जहां कोई काम किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है, ठीक है, करने वाला नहीं होता है, करने वाला यानी कि डूअर ना दिया हो, ठीक है, इसमें डूअर का पता नहीं होता, करने वाला यानी कि डूअर नहीं पता काम कर कौन रहा है। देखिएगा इस एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट गेट, उसके बाद हम लोग यहाँ यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास होता है यहाँ नाउन, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल समझिए किस तरीके से, मैंने बोला मैं अपना कार्य करवाता हूं। देखिएगा टेंस मेरा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है। एक तो मैं यूज करता हूं मैं अपना कार्य करता हूं, ठीक है, यहां मैं यूज कर रहा हूं मैं अपना कार्य करवाता हूं, यानी कि उस काम को मैं स्वयं नहीं कर रहा, उस काम को मैं किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा हूं और मुझे ये नहीं पता कि वो अन्य व्यक्ति है कौन। जब काम किसी दूसरे से करवाया जाए और उसमें काम करने वाला न दिया हो, वहां हम यूज क्या करते हैं, गेट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं अपना कार्य करवाता हूं, देन आई, उसके बाद गेट यूज करना है आपको, आई गेट, ऑब्जेक्ट लगाना है यानी कि नाउन क्या है इसमें, अपना कार्य, आई गेट माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है इसमें, आई गेट माई वर्क डन। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है गेट पॉजिटिव वर्ब के साथ। एक एग्जांपल और, उसने अपना पत्र लिखवाया। ओके गाइस, टेंस कौन सा मेरे पास है, सिंपल पास्ट है। देन ही, ध्यान रखना इसका यूज मैं मेन वर्ब की तरह करता हूं, ठीक है, तो ही पास्ट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म, ही गॉट अपना लेटर, हिज लेटर, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आता है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही गॉट हिज लेटर रिटन। सो ये हमारा यूज था गेट का यूज, इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल्स और पढ़ते हैं हम इसके। ध्यान रखना इन तीनों पॉजिटिव वर्ब को हम एज अ मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जांपल और समझिए, जैसे राहुल ने अपना घर साफ करवाया। ओके गाइस, राहुल ने अपना घर साफ करवाया। देन राहुल ने खुद साफ नहीं किया अपना घर, किसी दूसरे पर्सन से साफ करवाया उसने। देन यूज राहुल, ठीक है, सेकंड फॉर्म, गॉट हिज होम, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। बात करूं और मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने बोला वह
अपने कपड़े नहीं धुलवाता है। ओके गाइस, वह अपने कपड़े नहीं धुलवाता, देन यूज ही। नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, तो डज नॉट, ही डज नॉट गेट। उसके बाद नाउन लगाओ यानी ऑब्जेक्ट, हिज क्लॉथ्स, और सबसे लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज्ड। क्लियर गाइस, तो ये था मेरे पास पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज हमने किस तरीके से किया। सो गाइस नोट डाउन, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए गाइस, कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं हम इसके। जैसे मैंने बोला अपना काम करवाओ, ठीक है गाइस। अब यहाँ मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम यूज क्या करते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट उसके एकदम गेट लगाते हैं। जब मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो मैं डायरेक्टली यूज क्या करूंगा, गेट। अपना काम करवाओ, गेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट योर वर्क डन। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कुछ भी हो, अपना पत्र लिखवाओ, अपना खाना बनवाओ, अपनी चाय बनवाओ, कुछ भी करवाओ, हमेशा यूज क्या करो, सबसे पहले आप लोग गेट का यूज करोगे जब आपके पास सब्जेक्ट ना हो। ठीक है, सो गाइस इसको नोट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं मेक का यूज। मेक, देखिए इसमें क्या होता है, सेम वही रूल है, बस इसमें आपको एक चीज दी जाती है, इसमें डूअर दिया जाता है, यानी जो काम करने वाला बंदा है वो दिया जाता है। ठीक है, सेम रूल है, काम हम स्वयं ना करके किसी सेकंड पर्सन से करवाते हैं, और जिस पर्सन से काम करवाया जाता है इसमें उस पर्सन का जिक्र किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस डूअर। ठीक है, जो काम करने वाला बंदा है यानी जो पर्सन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, मैंने कहा मैं रोहित से अपना पत्र लिखवाता हूं, अपना पत्र लिखवाता हूं। सो गाइस देखिए, मैंने बोला मैं अपना पत्र लिखवाता हूँ, यूज गेट। अब यहाँ मैं किससे अपना पत्र लिखवा रहा हूँ, रोहित से लिखवा रहा हूँ, यानी कि काम को मैं स्वयं ना कर रहा हूँ लेकिन किसी सेकंड पर्सन से करवा रहा हूँ, और उस पर्सन का वो उसमें जिक्र दिया गया है। उस कंडीशन में मैं यूज करूंगा आई, उसके बाद आपको लगाना है मेक, आई मेक, उसका डूअर कौन है, रोहित, आई मेक रोहित, उसके बाद राइट, लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया आपने, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, माय लेटर। क्लियर गाइस, एक एग्जांपल और इसका, मैंने बोला हम अपने विद्यार्थियों से कमरा साफ करवाते हैं, कमरा साफ करवा चुके हैं, ये मैंने बोला करवा चुके हैं। ठीक है, टेंस कौन सा मेरे पास, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का ये। अब देखिए हम अपने विद्यार्थियों से अपना कमरा साफ करवा चुके हैं, टेंस है मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट का। सब्जेक्ट ये है, काम कर कौन रहा उसमें, अपने विद्यार्थी, तो यूज वी, उसके बाद आपको लगाना है टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब वी हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म मेड। मैंने क्या बोला, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, प्रेजेंट का है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का है सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म में। तो वी हैव मेड, मेड के बाद जो डूअर होता है काम करने वाला कौन, आवर स्टूडेंट्स, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम। ओके गाइस, वी हैव मेड आवर स्टूडेंट्स क्लीन द रूम, सेंटेंस आपका तैयार है। तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज था। इसको नोट कीजिए, कुछ एग्जांपल्स और पढ़ते हैं हम इसके।
क्लियर गाइस? अच्छा, एक चीज और समझिए आप इसके अंदर, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हम ये गेट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? गेट। वहां इसका स्ट्रक्चर समझना होता क्या है कि वहां सब्जेक्ट होगा आपके पास, मेक होगा आपके पास, उसके बाद आपके पास में डूअर होता है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है? 2 + V1। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो 2 है वो जुड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला, मैंने राहुल से खाना बनवाया। ठीक है, यहां हम मेक का यूज तो करते करते साथ में गेट का यूज भी कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, थोड़ा सा चेंज है। मैंने बोला देखो उसमें काम करने वाला दिया हुआ है, मैंने राहुल से खाना बनवाया, तो आई मेड राहुल कुक द फूड। दूसरा तरीका देखो गाइस क्या होता है, मैंने बोला इसको हम गेट के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, देन आई गॉट, सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, आई गॉट, डूअर कौन है? राहुल, आई गॉट राहुल। बस यहां मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है आपका? 2। आई गॉट राहुल टू कुक द फूड। यानी कि हम जहां मेक का यूज करते हैं वहां हम गेट का यूज भी कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि वहां मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज क्या करना होता है? 2 का यूज करना होता है। ठीक है, नोट डाउन सेंटेंस। देखिए इसको एग्जांपल्स और समझिए इसके। मैंने बोला मैंने राम को भिजवाया। बोले राम को किसने भिजवाया? भिजवाया। ठीक है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। मैंने बोला आई मेड राम गो, या मैंने बोला आई गॉट राम टू गो। ठीक है, अब यानी कि मेड से बना रहा हूं तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं मैं, और इसे मैं गॉट से बना रहा हूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मैं यूज कर रहा हूं आपका 2 का यूज कर रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं हम लोग। मैंने बोला मैंने मैकेनिक से अपना मोबाइल रिपेयर कराया। ठीक है, अब देखो उसको हम 2 तरीके से किस तरह से बनाएंगे। मैंने बोला आई, काम कौन कर रहा है? मैकेनिक, तो आई मेड मैकेनिक। उसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट मेड और डूअर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई मेड मैकेनिक रिपेयर माई मोबाइल। ठीक है, एक तरीके इसका क्या होता है, मैंने आपको गेट से होना आप इसको, तो आई गॉट। सेकंड फॉर्म में यूज कर रहा हूं क्योंकि टेंस मेरा क्या है? ये पास्ट का है। आई गॉट मैकेनिक। उसके बाद आपको तो मैंने क्या बोला, गॉट का यूज करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। आई गॉट मैकेनिक टू रिपेयर माई मोबाइल। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे हमारे पॉजिटिव वर्ब ग्लैड, गेट और मेक। इसका हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो गाइस देखिए स्पोकन लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से हम इसका यूज करते हैं। किसी को शॉर्ट में कोई बात बोलनी होती है, ये काम करवाओ, वो काम करवाओ, वहां हम इन्हीं 3 पॉजिटिव वर्ब्स का मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बारीकी से इनको आप स्टडी कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा इसके, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे।